In this video, we will derive section फार्मूला कि सेक्शन फार्मूला किस तरह से आया. This is x axis, this is y axis. AB is a line segment. Coordinates of A are x1, y1. Coordinates of B are x2, y2. Suppose P divides AB in the ratio m/n internally. Suppose P divides AB. What is P? P is x, y divides AB in the ratio m/n internally. Suppose P divides AB in the ratio internally. Internally means P is on the line AB, or externally means P is not on the line segment AB. So here the case of internally. So P is on the line AB. Coordinates of A are x1, y1. Coordinates of B are x2, y2. Coordinates of B are x2, y2. कैसे प्रूव होगा? ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए. सपोज दिस इज C. So OC is x1, OC is x1, AC is y1. Draw perpendicular from P, PD. So OD is x, OD is x and PD is y. Again draw perpendicular from B, DE, BE. So OE is x2. So OE is x2. Draw a line passing through A parallel to x-axis. So this is 90 degree. This is also 90 degree. The length of CD is, what is the length of CD? यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक है x1. तो CD हो गया आपका x माइनस x1, यानी CD इक्वल टू है आपका x माइनस x1. और ये जो CD है ये किसके इक्वल है? AF. तो इक्वल टू AF. ये हमें आगे से जरूरत पड़ेगी. AF is x minus x1. X minus x1. This is AF. आगे आपका we draw a line passing through P parallel to x axis. P, suppose this is G, this is H. अच्छा, what is the length of DE? DE की लेंथ कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक कितना है? x. और यहाँ से यहाँ तक कितना है? x2. तो DE कितना हो जाएगा आपका? DE हो जाएगा x2 माइनस x. x2 माइनस x. तो DE इक्वल टू x2 माइनस x. DE की वैल्यू x2 माइनस x है और DE इक्वल टू हो जाएगा PG, क्योंकि दोनों लाइन क्या है आपकी
पैरेलल है, दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल है। DE है आपका x2 माइनस एक्स, तो ये जो PG है ये भी क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस एक्स, तो ये PG भी हो गया आपका x2 माइनस एक्स, इसकी भी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। अब आप आ जाइए y कोऑर्डिनेट्स पर। y कोऑर्डिनेट्स में देखिए AC इज y1, so FD इज ऑल्सो y1, तो व्हाट इज PF? PF पूरा y है, FD आपका y1 है, तो PF आपका हो गया y माइनस y1, PF इक्वल टू y माइनस y1। ये भी आगे इसकी नीड होगी हमको, PF y माइनस y। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ BG? देखिए BE, व्हाट इज BE? BE इज y2, यहां से लेकर यहां तक BE क्या है आपका y2 है, और PD कितना है y है, PD y है, तो GE भी आपका y होगा, यहां से लेकर यहां तक ये आपका y होगा। तो ये BG कितना रह गया, BG रह गया y2 माइनस y, BG इज y2 माइनस y, BG इज y2 माइनस y। अच्छा m रेशो n में डिवाइड करता है, तो AP हो गई आपकी m। व्हाट इज AP? AP इज m, और व्हाट इज PB? PB क्या है आपकी? PB हो गई आपकी n। तो ये तो हुआ सारा हमारा। अब यहां पे हम टू ट्रायंगल्स की बात करेंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे? सिमिलर इसलिए होंगे क्योंकि एंगल F और एंगल G 90 डिग्री है, और ये एंगल A और एंगल P दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? इसलिए इक्वल है, AC इज पैरेलल टू PD इज पैरेलल टू BE, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल P, इसी तरह से एंगल P इक्वल टू एंगल B, यानी ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल हो गया इसके इक्वल। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके? दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। दोनों ट्रायंगल कैसे हैं आपके? दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं। ट्रायंगल APF भी सिमिलर है, किसके? ट्रायंगल PBG के। ध्यान रखिए आप, ट्रायंगल AFP, ट्रायंगल AFP is similar to triangle PGB, triangle PGB। देखिए both triangles are similar by using double A similarity criteria। जब दो ट्रायंगल आपके सिमिलर होते हैं तो क्या होगा? जो सिमिलर होते हैं तो दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशो में होती हैं। सेम यहां पर है, करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन द सेम रेशो। तो दिस इंप्लाइज क्या कंडीशन आई हमारी? दिस इंप्लाइज, आप देखिए 90 के अपोजिट क्या आ रहा है? 90 के अपोजिट m है। इस ट्रायंगल में 90 के अपोजिट क्या आ रहा है? m। अच्छा, इस ट्रायंगल में एंगल A के अपोजिट क्या है? PF। तो PF, ओके, इसके सामने तो PF हो गया, और ये किसके इक्वल है? ये एंगल P के इक्वल है, और इसके सामने आ रहा है BG, PF अपॉन BG। अब इस ट्रायंगल में
एंगल पी के अपोजिट क्या आ रहा है, ए एफ। तो ये हो गया आपका ए एफ। इसके बाद क्या है आपका, इसके सामने ए एफ है और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है एंगल बी के। इसके अपोजिट साइड आ गई पी जी, पी जी। तो इस सब की जरा वैल्यू पुट करिए आप। इस सब की हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m अपॉन n इक्वल टू व्हाट इज पी एफ। पी एफ था हमारा y माइनस वाई वन, पी एफ था y माइनस वाई वन। व्हाट इज बी जी, बी जी इज y2 माइनस वाई वन, बी जी इज y2 minus y1. What is AF? AF is x minus x1. What is PG? PG is x2 minus x, x2 minus x. और ये जो आपका BG है, BG, where is BG? बीजी 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 y2 माइनस y1 लिखा है हमने। बीजी सॉरी ये y2 माइनस y है आपका, तो y2 माइनस y, तो इसे कर दीजिए आप y2 माइनस y है। अब ये हमारे पास रिलेशन आ गया है। इस रिलेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला प्रूफ करेंगे। देखिए आगे क्या होगा। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में फर्स्ट और लास्ट इक्वल, m अपॉन n इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई mx2 माइनस mx इक्वल टू nx माइनस nx1। माइनस nx1 को लेफ्ट साइड में कर दो आप, तो mx2 प्लस nx1 माइनस mx को उधर सेट कर दो, mx प्लस nx, तो mx2 प्लस nx1 इक्वल टू टेक x कॉमन, सो x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो ये आ गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट का प्रूफ हो गया। केस सेकंड, केस सेकंड में आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करिए। m अपॉन n इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू बाई टू, m बाई टू, m इंटू बाई n इंटू बाई माइनस n इंटू y1, m बाई टू माइनस n1 को लेफ्ट साइड में ले जाओ, n y1 माइनस m y को उधर सेट कर दो, my प्लस ny। तो ये हो गया आपका my2 प्लस ny1 इक्वल टू टेक y कॉमन, तो क्या आ गया आपका y कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट इज my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये आपका y कोऑर्डिनेट। तो ये था आपका सेक्शन फार्मूले का डेरिवेशन। तो x कितना है आपका mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y कितना है आपका my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके।